So hello दोस्तों, we are discussing about today we are discussing about AAI ATC questions. ठीक, and these questions are physics questions. Okay, so we are going to solve the question number 6 because already we are doing some questions. So the question is 3 blocks 5 kg, 3 kg and 2 kg lie on a horizontal smooth surface. Firstly we are going to draw it. So this is the surface, this is the surface on which 3 blocks, ब्लॉक A जो कि 5 kg का है, ब्लॉक B जो कि 3 kg का है और ब्लॉक C जो कि यहाँ पे 2 kg का है. ठीक, और ये तीनों यहाँ पे बताया गया है कि कनेक्टेड बाय लाइट स्ट्रिंग पैरेलल टू द सरफेस. ये लाइट स्ट्रिंग के साथ क्या है, कनेक्टेड है. ठीक, अब इसमें बोला गया है कि ब्लॉक सी इज़ पुल्ड हॉरिजॉन्टली विद द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन. तो इस पर एक 50 न्यूटन का इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है. क्लियर. अब हमें बताना है इसमें कि लेट T1 T2 बी द टेंशंस इन स्ट्रिंग कनेक्टिंग A टू B, यानी A को B से जो कनेक्ट कर रहा है इसमें T1 टेंशन अप्लाई हो रहा है और B को C से जो कनेक्ट कर रहा है उसमें T2 यहाँ पे टेंशन अप्लाई हो रहा है. ठीक, तो हमें यहाँ पे इसमें इस क्वेश्चन में बोला है कि T2/T1 की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए. कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे नेट फोर्स की जो वैल्यू यहाँ पे होगी F नेट, इसकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी M1 प्लस M2 प्लस M3 और इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि अगर नेट फोर्स इस पर अप्लाई हो रहा है तो इस डायरेक्शन में इसमें एक्सेलरेशन भी होगा. तो इसीलिए यहाँ पे नेट फोर्स जो होगा वो इसके इक्वल होगा. तो ये 60, ये 50 है. नेट फोर्स इज़ 50 हियर, सो इट विल बी रिटन एज 50 इक्वल्स टू M1 प्लस M2 प्लस M3 यानी 5 प्लस 3 प्लस 2, इन सबको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 और इंटू A. तो A की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ A. तो A इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर. अब यहाँ पे हमें T1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो T1 की वैल्यू की कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये T1 अप्लाई हो रहा है. तो यहाँ पे जो T1 अप्लाई हो रहा है टेंशन, तो ये 5 kg के ऑब्जेक्ट की वजह से हो रहा है. अगर ये 5 kg का ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे नहीं होता तो उस केस में T1 अप्लाई नहीं होता. तो इसीलिए T1 अप्लाई होने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, 5 kg का ऑब्जेक्ट. T1 एक फोर्स है, तो ये मास इंटू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 5 ही है, क्योंकि हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कि ये 5 है. तो ये 5 इंटू 5 ये हो जाएगा हमारा 25 न्यूटन. अब T2 की वैल्यू अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये जो हमारा T2 अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ये T2, ये T2 अप्लाई हो रहा है इस दोनों ब्लॉक्स की वजह से, यानी 5 और 3 kg के ब्लॉक्स की वजह से. तो यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये दोनों मासेस लेंगे 5 प्लस 3 और इंटू यहाँ पे एक्सेलरेशन A. तो T2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 8 और इनटू A की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगी हमारी 14 न्यूटन के इक्वल. हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है वैल्यू T2/T1 की. ठीक, तो T2 की वैल्यू आ गई हमारी 40, T1 की वैल्यू आ गई 25. दोनों को कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8/5. सो 8/5 इज़ द करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक, ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर. क्लियर. ओके, थैंक यू.